मुस्तफा साहब ये बताइएगा, इश्यूज़ की तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम पे डिबेट ही नहीं रही ना। अब तो डिबेट सिर्फ ये है कि आपके पास बयानिया क्या है जो कि आवाम को परसुएड करने के लिए हो या उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए हो। नून लीग के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है उनको? ये कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में तो एक डील की सूरत में उन्हें मिल रहा है, और फिर दूसरा इस कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि जो उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट है पंजाब में, जो पंजाब जिसकी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में, वहां पर जो हरीफ हैं वो इतने 9 मई के इंसिडेंट के बाद कमजोर हो चुके हैं कि वो उनको अपना एक ताकतवर हरीफ तस्वर नहीं करते। तो ये दो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे वो ये अखज़ कर रहे हैं कि शायद उनका हुकूमत में आने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोग पाकिस्तान में और खुसूसन पंजाब में, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस डील के तासुर को अच्छा नहीं समझ रहे। अच्छा। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मयसर ना होने की वजह से लोगों का नून की तरफ इतना रुझान मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो 16 महीने की हुकूमत शहबाज साहब की, उसका जो बोझ है वो उठाकर इन इलेक्शनों में अवाम की पजीराई हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। मुस्तफा साहब, ये इलेक्शन के बाद की अगर सूरत हाल पर डिस्कशन की जाए तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम से भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की गुफ्तगू की जा रही है और चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनमी, इसके अलावा बात ये की जाए अगर पीपल्स पार्टी की, तो वो हमेशा से इसको ऑन और चैम्पियन करते आए हैं कि सबसे बड़ा हमारा लेजिस्लेटिव माइलस्टोन ही ये है। अगर ये रिवर्स हो गया तो फिर उनके पास क्या रहेगा इसके बाद? ये गुफ्तगू जरूर अखबारात में हमने देखी है, चहमगोइयां भी सुनी है। मुस्लिम लीग नून ने तो इसको पर्टिकुलरली डिनाई किया है। लेकिन इसमें जो ज्यादा अहम चीज है मुजम्मिल भाई, वो ये है कि क्या आने वाली जो हुकूमत है इन इलेक्शंस के बाद, क्या उसके पास वो मॉरल अथॉरिटी होगी, वो लेजिटिमेसी होगी कि वो ऐसी इतने बड़े काम के ऊपर अपनी को कदम बढ़ा सके। मुस्तफा साहब, लेकिन पिछले 1.5 साल में जो हुकूमत पीडीएम की रही है उनके पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन बड़ा कुछ कर गए हैं वो पार्लियामान के। हाँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये 18th अमेंडमेंट को छेड़ना वो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल काम होगा। और 18th अमेंडमेंट के अंदर हमें ये भी क्लैरिटी से देखना चाहिए कि प्रॉब्लम असल में आ क्या रहा है। वो एनएफसी अकॉर्ड के साथ आ रहा है। अब ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि वफाक के पास मसलन इस साल तमाम तर टैक्स इकट्ठा करने के बाद जितनी भी उन्हें पैसे मिले, वो पैसे सिर्फ सूद के लिए काफी थे। सूद के लिए भी बल्कि काफी नहीं थे, इनको मजीद कर्जा लेना पड़ा सूद अदा करने के लिए। तो इसको एक हमें नए सिरे से कोई चीज हमें सोचनी तो है कि हम फिस्कल पोजीशन को रियासत की कैसे बेहतर करें, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। खुर्रम हुसैन साहब हैं, बड़े हमारे स्टार इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना ये है, उन्होंने तहकीक की है कि अगर एनएफसी के अंदर रिकन्फिगरेशन की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 700-800 अरब एक इजाफी मिलेगा, लेकिन वो भी कुछ लंबे अरसे के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सही। और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है। सूबे इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। तो मेरा ख्याल ये कि बजाय इसके कि हम सूबों की तरफ और उनकी जो फिस्कल स्पेस है उसको खत्म करने की तरफ जाए, हमें फेडरल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स के ऊपर बढ़ना चाहिए। मुस्तफा साहब, फाइनली टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके बड़े करीबी और अच्छे दोस्त हैं, वो अगले इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन रहे। फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया पीपल्स पार्टी से, तो आप भी उस तरह से एसोसिएटेड नहीं है पीपल्स पार्टी से। क्या लगता है कि इन पार्टीज से इस तरह के लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी अभी बरकरार थी वो क्यों डिस्टेंस कर रहे हैं ग्रेजुअली अपने आप को? शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो बड़े क्लैरिटी से कह चुके हैं कि उन्होंने आने वाला इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। और हम बहुत से लोग हैं, आपने कुछ लोगों का नाम लिया, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारी मुलाकात रहती है। इन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई उस तरीके से खुश नहीं है। बामरे मजबूरी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। लोग ये समझते हैं कि पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है, वहां पर डिबेट नहीं होता किसी चीज के ऊपर, फैसले नाफिज किए जाते हैं, रातों रात फैसले हो जाते हैं और सुबह पता चलता है कि जनाब अब हमारी आज की नई पोजीशन ये है। और फिर रिफॉर्म्स की कोई गुफ्तगू नहीं है। आखिर इस मुल्क के 76 सालों के दायरों के सफर को खत्म करना है, कोई रिफॉर्म्स करनी है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम को बेहतर करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, इस तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की तवज्जो नहीं है, इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुस्तफा साहब, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते और आपके पास ऑप्शन होती जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब, किस विंग में जाते आप? देखिए, मैं तो अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेट्स सपोज फॉर अ मिनट हियर। कोशिश यही थी कि बिलावल साहब ज्यादा से ज्यादा स्पेस हासिल करें,
अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आई विश हिम वेल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ थे और उनका कहना यही था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो स्पेस नहीं देती अपने कारकुनान को जो कि देनी चाहिए, और इसीलिए बहुत से लोग उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद नून लीग की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।